नमस्कार दोस्तों, हमारी आरबीएससी क्लास 10th की मैथ चल रही थी एक्सरसाइज 7.1 त्रिकोणमिति सर्वसमीकरण। तो इससे पहले वाली वीडियो में एग्जाम्पल 3 तक हमने हल कर लिया था। आज हम एग्जाम्पल 4 से आगे हल करेंगे। तो हल करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 हमारे पास, सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट 1 प्लस कोस थीटा अपॉन में 1 माइनस कोस थीटा इक्वल में दे रखा कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा। अपन को बायां पक्ष हल करना है और दायां पक्ष लाना है। तो बायां पक्ष अपने पास है रूट 1 प्लस कोस थीटा अपॉन में 1 माइनस का कोस थीटा। तो हल करते हैं इसको। तो बायां पक्ष लेने पर बायां पक्ष लेने पर या LHS लेने पर, तो अपने पास बायां पक्ष है 1 प्लस कोस थीटा अपॉन में दे रखा है 1 माइनस का कोस थीटा, और दोनों के ऊपर क्या है अंडर रूट। ये दोनों के ऊपर रूट है, आप चाहो तो अलग अलग भी रूट लगा सकते हो, सेपरेट, यानी इसके ऊपर भी अलग से रूट लगा सकते हो, इसके ऊपर भी। जैसे मैं लगा के बताता हूँ, 1 प्लस कोस थीटा, इसके ऊपर मैंने अलग से रूट लगा दिया, अपॉन 1 माइनस कोस थीटा, तो इसके ऊपर मैं अलग से, ये सेपरेट हो गया। ठीक है, अब देखो इसको हल करना है। ना या कोई सर्वसमीकरण लग रही है ना कुछ और लग रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसका परिमेयकरण करेंगे। परिमेयकरण हमेशा हर का होता है। परिमेयकरण से मतलब है हर में जो संख्या या जो भी इक्वेशन दे रखी है तो उसको ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं, उसका चिन्ह चेंज करके। तो देखो यहाँ अपने पास है हर में अंश और हर में अपने पास है अंडर रूट 1 माइनस कोस थीटा। तो अपन इसका परिमेयकरण कर रहे हैं, तो अपन क्या करेंगे, 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस कोस थीटा, इसका चिन्ह चेंज करके, यानी कि अंडर रूट 1 प्लस कोस थीटा करके ऊपर नीचे क्या कर देंगे, इसका गुणा। तो मैं यहाँ लिखता हूँ परिमेयकरण करने पर, फिर इसका क्या करेंगे परिमेयकरण। परिमेयकरण करने पर, तो परिमेयकरण करने का मतलब है कि जो नीचे वाली संख्या है उसका क्या कर दो, चिन्ह चेंज। इसको तो ऐसे कैसे लिख दो, 1 माइनस कोस थीटा, और देखो ऊपर नीचे कैसे गुणा करेंगे, ध्यान से देख लो। हर का होता है परिमेयकरण, और हर में जो चिन्ह दे रखा है उसको चेंज करना ओनली। तो यहाँ 1 माइनस है तो अपन करेंगे 1 प्लस, बस इतना सा काम करेंगे। यहाँ भी 1 प्लस, ऊपर नीचे सेम ऐसे कैसे गुणा कर देंगे। ठीक है, अब देखो, अब इसको हल करते हैं। यहाँ अंडर रूट 1 प्लस कोस थीटा है, और यहाँ भी अंडर रूट के अंदर 1 प्लस कोस थीटा। यहाँ अंडर रूट के अंदर जो इक्वेशन दे रखी है वही, ये समझ लो कि त्रिकोणमिति जो त्रिकोणमितीय मान दे रखा है वही मान यहाँ दे रखा है। रूट के अंदर समान है, यहाँ भी है और यहाँ भी 1 प्लस कोस थीटा है, यहाँ भी 1 प्लस कोस थीटा है, यानी रूट के अंदर समान है। तो रूट के अंदर समान होती है, इंटू होता है, तो क्या होता है, जैसे रूट x इंटू रूट एक्स। तो मैंने आपको बताया था कि अगर रूट के अंदर संख्या समान हो तो रूट अट जाता है और वही संख्या बच जाती है। तो संख्या समान होने पर गुणा हो रही है तो रूट अट जाता है इनका। तो यहाँ भी वही है, रूट के अंदर यहाँ भी 1 प्लस कोस थीटा है और यहाँ भी 1 प्लस कोस थीटा है। अगर ये गुणा भी हो रहा है, अगर ये गुणा होगा तो रूट अट जाएगा और बचेगा क्या, 1 प्लस का कोस थीटा। तो ये दोनों गुणा होकर क्या हो गया, 1 प्लस कोस थीटा। ठीक है, अपॉन, अब इन दोनों को गुणा करेंगे। अब देखो अंडर रूट 1 माइनस कोस थीटा, इसको मैं कोष्टक लगा देता हूँ, चलो इसके भी कोष्टक लगा देते हैं। 1 माइनस कोस थीटा और इधर है 1 प्लस कोस थीटा। अब देखो ये चिन्हों का अंतर है, अलग अलग हो गया हम। तो यहाँ तो है 1 माइनस कोस थीटा, यहाँ है 1 प्लस कोस थीटा। अब रूट के अंदर यदि संख्या असमान हो, यदि रूट के अंदर संख्या असमान हो तो क्या करते हैं, जैसे रूट के अंदर मान लो x इंटू रूट के अंदर है y।
अगर रूट के अंदर संख्या समान होती है तो अपन क्या करते हैं, रूट हट जाता है और वही संख्या बच जाती है। लेकिन यदि रूट के अंदर संख्या असमान हो, यहाँ जैसे x है और इधर है y, तो अपन क्या करते हैं, दोनों को एक ही रूट के अंदर लिख देते हैं, x गुणा वाई, एक्स वाई। समझ गए? तो यहाँ भी अपन ऐसे ही करेंगे, क्योंकि रूट के अंदर संख्या जो भी त्रिकोणमितीय मान दे रखा है वो क्या है, समान नहीं है। ठीक है, असमान है। तो अपन क्या करेंगे, एक ही रूट के अंदर इसको लिख देंगे। कैसे लिखेंगे, 1 माइनस कोस थीटा और 1 प्लस का कोस थीटा, ये लिख दिया मैंने। अब इसको करते हैं हल। वन प्लस कोस थीटा चल ही रहा है ऊपर, अपॉन अंडर रूट। अब देखो 1 माइनस कोस थीटा और 1 प्लस कोस थीटा, यानी एक बार प्लस में है और एक बार क्या है, माइनस में। आपको मैंने बताया था एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, तो कौन सी सरल समीकरण लगती है, a प्लस बी, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में हो तो कौन सी सरल समीकरण लगती है, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। अब देखो यहाँ एक यहाँ भी है, यहाँ भी है, कोस यहाँ भी है और यहाँ भी है, यानी बस चिन्ह का ही तो अंतर है, एक बार प्लस में लिख रखा है और एक बार माइनस में। तो ये सरल समीकरण बनेगी a माइनस बी ए प्लस बी, या a प्लस बी ए माइनस बी। आगे पीछे लिख दो कोष्टक को, इसको पहले लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको ये सरल समीकरण के रूप में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। तो यहाँ a का मान तो हो जाएगा 1 और b का मान क्या हो जाएगा, कोस थीटा। ठीक है, तो इसको लिखेंगे 1 का स्क्वायर माइनस कोस थीटा का स्क्वायर। ठीक है, देखो a प्लस बी ए माइनस बी, इससे तुलना कर लो आप, एक कोस थीटा, एक माइनस कोस थीटा। तो देखो 1 प्लस बी ए माइनस बी, तो a का मान तो 1 हो गया और कोस थीटा का मान हो गया b। यहाँ भी देखो a का मान 1 और कोस थीटा, तो a की जगह रख दो 1 का स्क्वायर माइनस b का मान है कोस थीटा का स्क्वायर, ये लो। तो यहाँ हो जाएगा 1 का स्क्वायर, सॉरी पेन चेंज करता हूँ मैं, 1 का स्क्वायर माइनस कोस थीटा का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो आगे 1 प्लस कोस थीटा, ये तो चल ही रहा है, अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1 होता है, कोस थीटा का स्क्वायर क्या होगा, कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब आपको पता हो गया कि 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ये आपके मैंने सरल समीकरण लिखवाई थी, मैंने लिखवाया था साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कोस स्क्वायर थीटा इक्वल में 1। मेरे को 1 माइनस कोस स्क्वायर बनाना है, तो कोस स्क्वायर को उधर भेज दो, इधर बचेगा साइन स्क्वायर थीटा। और 1 माइनस कोस स्क्वायर बनाना है, एक तो है इधर, कोस स्क्वायर को दूसरे पक्ष में भेजेंगे तो चिन्ह चेंज हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ये बन गया आपका 1 माइनस का कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल में 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। इसका मतलब ये हुआ कि 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा का मान आप क्या रख सकते हो, साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ साइन स्क्वायर थीटा अपन रखेंगे। तो देखो 1 प्लस कोस थीटा, कोष्टक में लिख दिया मैंने, और इस ये सरल समीकरण इसका मान क्या है, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखो 1 प्लस कोस थीटा, देखो स्क्वायर लग रहा है और ऊपर रूट है, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है। कैसे होता है, यदि एक्स स्क्वायर है, ठीक है, ये कैसे हटता है मैं आपको एक बार बता देता हूँ। ये रूट का मतलब क्या होता है आपको पता है कि एक्स स्क्वायर है, इस रूट का मान होता है 1/2। ठीक है, इस रूट का मान होता है 1/2। अब देखो x की घात 2 और ऊपर होल पावर 1/2, इसका मतलब है क्या, घात आपस में क्या होती है, इंटू, तो 2 × 1/2। देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, x की घात 1 यानी x ही बचेगा। इसका मतलब है कि एक्स स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है डायरेक्टली। अपन में समझाऊँ तो ये कैसे हटा, मैं आपको प्रोसेस बता दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, तो यहाँ बचेगा ओनली साइन थीटा। ठीक है, अब देखो, अब ये साइन थीटा जो है ये दोनों के नीचे है, एक के नीचे भी होगा और कोस के नीचे भी होगा। ठीक है, तो इसको मैं सेपरेट कर लेता हूँ, अलग अलग कर लेता हूँ। ठीक है, तो मैं एक के नीचे भी लिख देता हूँ इसको, साइन थीटा को, और बीच में प्लस का चिन्ह है, और कोस के नीचे भी लिख देता हूँ इसको,
साइन थीटा। अगर आप इसका लैसे लेंगे आप तो वापिस यही स्टेप बन जाएगी। देखो कैसे, अगर मैं इसका लैसे लूँ तो इसका लैसे क्या आएगा, साइन थीटा। ठीक है, साइन थीटा का भाग साइन थीटा में एक बार, एक को गुणा एक से करेंगे तो एक, साइन थीटा का भाग साइन थीटा में एक बार, एक को गुणा कोस से करेंगे तो कोस थीटा, यानी यही बनेगी। तो मैं इसको केवल सेपरेट किया, मैंने साइन थीटा को अलग अलग, यानी एक के नीचे भी कर दिया इसको, कोस थीटा के नीचे भी लिख दिया। ठीक है, अब देखो, अब इसका ये नहीं कि अपन लैसे लेंगे तो ये स्टेप बन जाएगा और अपन को इसके मतलब नहीं, क्योंकि अपन को तो सिद्ध करना है। अपन को क्या सिद्ध करना है, कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा, अपन को सिद्ध करने में ये लाना है, कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा। तो अपन को लैसे नहीं लेना वहाँ। ठीक है, तो देखो यहाँ लैसे नहीं लेना, लैसे लेंगे तो ये वाली स्टेप वापस आ जाएगी और अपन को इससे कोई मतलब नहीं है। तो देखो 1/sin थीटा, और आपको पता है 1/sin थीटा किसका मान होता है, कोसेक थीटा का, क्योंकि 1/sin थीटा, साइन थीटा किसका उल्टा होता है, कोसेक थीटा का। या ये समझ लो कि साइन थीटा को ऊपर ले जाएंगे तो कोसेक में चेंज हो जाएगा। अब आपकी इच्छा कैसे याद रखते हो इसको, 1/sin थीटा किसका मान होता है, कोसेक थीटा का। ठीक है, तो यहाँ लिखोगे आप कोसेक थीटा प्लस कोस थीटा बटे साइन थीटा, कोस थीटा बटे साइन थीटा आपको पता है कोट थीटा का मान होता है। ठीक है, तो ये आगे अपने RHS इति सिद्धम एंस गुरु, ये हो गया अपना क्वेश्चन सिद्ध। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, स्टेप बाय स्टेप आप करते जाओ, बिल्कुल कहीं भी आप गलती नहीं करेंगे। सबसे पहले मैंने इसका परिमेयकरण किया, बायां पक्ष लिया, यानी इसका परिमेयकरण किया। परिमेयकरण किसका करते हैं, हमेशा हर का परिमेयकरण करते हैं। और परिमेयकरण में क्या होता है, जो नीचे दे रखा होता है मान, उसमें जो चिन्ह है उसको चेंज करके ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। जैसे यहाँ √1 माइनस कोस थीटा था, तो मैं रूट तो आएगा ही आएगा क्योंकि इसके साथ है, केवल चिन्ह के लिए बोला था मैंने, तो यहाँ माइनस का है तो मैंने प्लस लगा के ऊपर नीचे क्या कर दिया, इसका गुणा। ऊपर स्टेप में देखो 1 + cos थीटा 1 + cos थीटा, और दोनों के ऊपर क्या है, √ और गुणा हो रहा है। तो रूट के अंदर जो संख्या दे रखी है समान है, तो गुणा होने पर रूट हट जाता है, वो संख्या बच जाती है। अब नीचे देखो, रूट के अंदर क्या है, असमान त्रिकोणमितीय मान है, यहाँ 1 - cos थीटा है और यहाँ 1 + cos थीटा है, और दोनों के ऊपर क्या है, रूट। अब रूट के अंदर असमान है त्रिकोणमितीय मान, तो इसका मतलब रूट तो हटने वाला है नहीं, क्योंकि अगर समान होता रूट हट जाता। अगर रूट के अंदर असमान है कोई भी संख्या या बीजीय व्यंजक या त्रिकोणमितीय मान, तो क्या होता है, एक ही रूट के अंदर लिख लेते हैं उसको। तो मैंने यहाँ एक ही रूट के अंदर गुणा करके लिख लिया, 1 - cos थीटा 1 + cos थीटा। अब आप जानते हैं एक बार माइनस में एक बार प्लस में, तो कौन सी सर्वसमीका लगती है, a² - का b², यानी a + b a - b, ये सर्वसमीका काम आएगी यहाँ, a² - b²। और 7.1 में या तो ये सर्वसमीका काम आएगी, या अपनी जो मैंने 3 सर्वसमीकाएँ लिखवाई थी, sin² थीटा प्लस cos² थीटा का मान एक होता है, sec² - tan² का मान एक होता है, cosec² - cot² का मान एक होता है। इन चार के अलावा 99% ये चार के अलावा कोई सी काम नहीं आएगी। या फिर tan थीटा को साइन और कोस में चेंज करेंगे तो sin थीटा बटे कोस थीटा, कोट थीटा को कोस बटे साइन थीटा, या इनके उल्टे मान सेक का कोस और साइन का कोसेक, ये मान नॉर्मली काम आएंगे। अब यहाँ देखो रूट के अंदर लिख दिया और सर्वसमीका लग गई a² - का b², तो मैंने यहाँ सर्वसमीका लगा दी a² - b², यानी 1 का स्क्वायर माइनस b का मान है कोस थीटा का स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर 1 होता है, कोस थीटा का स्क्वायर करेंगे तो कोस² थीटा। अब आपको पता है रूट के अंदर है 1 - cos² थीटा, और 1 - cos² थीटा किसका मान होता है, sin² थीटा का। सर्वसमीका मैंने लिखवा दी थी आपको, और स्क्वायर है रूट है, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, sin थीटा। अब साइन थीटा को दोनों के नीचे लिख दो, क्योंकि दोनों के नीचे है, एक के नीचे भी है कोस के नीचे भी है, तो 1 सेपरेट कर लिया मैंने यहाँ से, 1/sin थीटा प्लस कोस थीटा बटे साइन थीटा। 1/sin थीटा किसका मान है, कोसेक थीटा का, कोस बटे साइन थीटा किसका मान है, कोट थीटा का। और ये अपन को सिद्ध करना था। इसको सेपरेट करने के बाद भी ये नहीं कि आप कहीं लैसे लेने लग जाओ तो ये स्टेप बन जाए, गलत हो जाएगा। आपको लैसे नहीं लेना, आपको दिमाग में रखना है कि आपको सिद्ध क्या करना है, ये दिमाग में होना चाहिए। तो मेरे को लगा कि 1/sin थीटा कोसेक थीटा का मान होता है, तो लैसे लेने का कोई मतलब ही नहीं है, तो अपना यहाँ से सिद्ध कर देंगे। अगला क्वेश्चन करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 है, उदाहरण नंबर 5 है, सिद्ध कीजिए कि
सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर प्लस इक्वल में दे देगा 1 माइनस साइन थीटा इक्वल में क्या बोल रहा हूँ मैं, इक्वल में दे रखा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। यानी कि अपन को बाएं पक्ष दे रखा है सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर और इसको हल करना है और अपन को लाना है 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में दे रखा है 1 प्लस साइन थीटा। तो सबसे पहले अपन बायां पक्ष लेंगे और बायां पक्ष हल करेंगे और दायां पक्ष लाएंगे। तो हल करते हैं इसको बायां पक्ष लेने पर या LHS लेने पर। तो अपने पास बायां पक्ष है LHS है अपने पास सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इसको आप चाहो तो a माइनस बी का होल स्क्वायर की तरह भी कर सकते हो, या इसका अपन क्या करते हैं, अपन को साइन बनाना है तो देखो इसको चेंज कर लेते हैं। कैसे, सेक थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, सेक इसका उल्टा होता है कोस थीटा का। ठीक है, माइनस का चिन्ह है ही। टेन थीटा को अपन साइन और कोस में चेंज करना है तो कैसे करेंगे, साइन थीटा बटे कोस थीटा, ठीक है, का होल स्क्वायर। ये तो चल ही रहा है। अब क्या करेंगे, देखो यहाँ ले लेते अपन लेस है, यहाँ अपन लेसे लेंगे तो क्या आएगा, कोस थीटा। ठीक है, तो कोस थीटा अगर लेसे लेंगे तो अपने पास ऊपर ये बन जाएगा 1 माइनस का साइन थीटा, और ये चल रहा है होल स्क्वायर, ये तो चल ही रहा है। अब देखो, अब ये होल स्क्वायर है ना, 1 माइनस साइन थीटा के ऊपर भी है और कोस थीटा के ऊपर भी है, तो मैं दोनों के ऊपर ही लगा देता हूँ, सेपरेट कर देता हूँ होल स्क्वायर को, यानी अलग अलग लगा देता हूँ। तो देखो 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर लगा दिया मैंने, और अपॉन में कोस थीटा के ऊपर लगा दिया होल स्क्वायर, यानी कोस स्क्वायर थीटा। ये मैंने सेपरेट कर लिया होल स्क्वायर को। ठीक है, अब देखो कहीं तो क्या होता है कि यहाँ से अपन यदि प्रोसेस एक क्वेश्चन के कई तरीके होते हैं उनको हल करने के। अब जैसे कहीं तो यहाँ क्या करते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर करते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, फिर वो लंबा प्रोसेस हो जाता, पता नहीं कहाँ कहाँ स्टेप बहुत हो जाती है उसमें। तो अपन ने सोचा कि अपन को साइन लाना है, तो देखो अपन ने यहाँ से चेंज कर लिया, और देखो 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर बटे में कोस स्क्वायर थीटा का, कोस स्क्वायर थीटा। अब देखो 1 माइनस साइन थीटा अपन को लाना है ऊपर, 1 माइनस साइन थीटा अपन को लाना है, तो अपने पास आ गया 1 माइनस साइन थीटा। अब ये होल स्क्वायर है तो कोई दिक्कत नहीं है, अपन को एक 1 माइनस साइन थीटा लाना था, तो अपने पास बन गया 1 माइनस साइन थीटा। अब होल स्क्वायर है, इसको रहने दे, कोई छेड़छाड़ी नहीं करेंगे। तो देखो 1 माइनस साइन थीटा लाना था, तो इससे तो अपन छेड़छाड़ी करेंगे भी नहीं, स्क्वायर है तो कोई बात नहीं। अब कोस स्क्वायर थीटा अपन को इस जो सिद्ध करने में है, अपना जो दायां पक्ष है RHS है, उसमें देखो कि कोस है क्या, कोस तो अपन को रखना ही नहीं है, क्योंकि कोस तो कहीं लाना ही नहीं है, अपन को तो साइन ही रखना है। अब आप देखो यहाँ तो आ रहा है कोस, तो इसको आप चेंज कर लो साइन में, और आप चेंज कर सकते हैं क्योंकि आपके पास सर्वसंख्या मैंने लिखवाई थी कि कोस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, कोस स्क्वायर थीटा का मान होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये मैंने लिखवाया था आपको। ठीक है, तो आप कोस स्क्वायर थीटा का मान 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हो, क्योंकि अपन को कोस स्क्वायर से मतलब नहीं है, अपन को तो साइन से मतलब है, किसी भी रूप में साइन आना चाहिए यहाँ। तो कोस स्क्वायर थीटा का मान अपन जानते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, तो बस ये लिख दिया मैंने। ठीक है, अब आपको सिद्ध करना 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा आ रहा है, 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा नहीं आ रहा है, अपन बनाएंगे उसको भी। अब देखो 1 माइनस साइन थीटा, अब देखो यहाँ क्या है, इसकी घात 2 है, इसका मतलब क्या है कि 1 माइनस साइन थीटा 2 बार गुणा होगा, यानी 1 माइनस साइन थीटा, लो 2 बार गुणा कर दिया मैंने, 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा, क्योंकि इसकी घात 2 है, तो इसका मतलब है कि किसी की भी घात 2 होती है, जैसे एक्स स्क्वायर, तो क्या करते हैं 2 बार गुणा कर देते हैं, एक्स गुणा एक्स। अगर 3 होता तो 3 बार गुणा कर देते हैं, तो यहाँ भी मैंने यही किया, 1 माइनस साइन थीटा को 2 बार गुणा कर दिया। ठीक है, अपॉन
1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो आपको 1 प्लस साइन थीटा बनाना है तो आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि ये सर्वसमीका बन रही है। अब आप ये मत सोचना कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसका मान होता है, कोस स्क्वायर थीटा का। तो भाई दोबारा इससे पहले वाली स्टेप में पहुंच जाओगे, कोई मतलब नहीं है। तो आप इससे कुछ अलग दिमाग लगाओ। इसके अलावा भी और कोई सर्वसमीका है लग रही है इसमें, कैसे बनाओगे आप। एक को आप क्या लिख सकते हो, एक का स्क्वायर लिख सकते हो, कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा, एक का स्क्वायर एक ही होता है। और साइन थीटा का स्क्वायर यानी साइन थीटा का होल स्क्वायर लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये अपनी सर्वसमीका बन गए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और मैंने आपको समझाई दिया इसके बारे में, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है और बता देता हूँ आपको। यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका मान आप जानते हैं, एक बार प्लस में लिखते हैं और एक बार माइनस में। ये लो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मान है ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी एक बार इसको प्लस में लिखेंगे और एक बार इसको किस में लिखेंगे, माइनस में। तो एक बार इसमें को प्लस में लिखते हैं, एक बार इसको माइनस में लिखते हैं। तो 1 माइनस साइन थीटा ये ऊपर चल ही रहा है, 2 बार गुणा हो रहा है, क्योंकि ये आप लास्ट में क्या होगा कटेगा, इसलिए मैंने इसको सेपरेट कर लिया था पहले ही। और देखो एक बार प्लस में लिखना है, कैसे भी लिख लो, एक बार माइनस में लिख लो पहले, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस में लिख दो, कैसे लिख दो, लेकिन एक बार प्लस में लिखना है और एक बार माइनस में। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि मैंने प्लस में लिखा है, पहले माइनस वाला लिख दो। अब देखो आपको प्लस रखना है, ठीक है, और आपको माइनस रखना है। तो देखो ये माइनस है, ये प्लस है, अब ये कैंसिल हो गया, इससे समान है ना, तो अपने पास आ गया मान अपने पास। तो 1 माइनस साइन थीटा ये अपन को लाना था और अपने पास आ भी गया, और नीचे लाना था 1 प्लस साइन थीटा। ये आ गया अपना RHS, यानी राइट हैंड साइड LHS लिया और RHS आ गया, ठीक है। यही अपन को क्या करना था, सिद्ध। तो अपन के पास आ गया RHS, हेंस प्रूव इति सिद्धम। इजी क्वेश्चन था, केवल आपको दिमाग लगाना था कि आप यदि आप यहीं फंस जाती ए माइनस बी का होल स्क्वायर कर देते तो स्टेप बहुत बड़ी हो जाती। तो अपन को ऐसा नहीं करना था, अपन को शॉर्ट ट्रिक्स का मतलब नहीं कि ये ट्रिक्स है, ट्रिक्स नहीं है, ये दूसरा तरीका समझ लो इसका। तो मैंने इसको केवल चेंज किया, मैंने सोचा कि अपन उसमें फंसेंगे बजाय अपन को तो साइन लाना है, तो साइन लाना है, तो इसका मतलब है कि इनको कुछ ऐसा चेंज करें कि अपने पास साइन आ जाए कैसे। तो देखो इनको, इसको मैंने कोस में चेंज कर लिया, इसको साइन और कोस में चेंज कर लिया। अब साइन तो आ गया अपने पास, लेकिन कोस है भाई, कोस को भी हटाना है लास्ट में, तो मैंने देखो यहाँ से हटा दिया कोस स्क्वायर थीटा जो अपने पास लास्ट में बना है स्टेप। तो मैंने कोस स्क्वायर थीटा जो मैंने लिखवाया था क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो मैंने 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख दिया। लेकिन अपन को स्क्वायर नहीं रखना, अपन को तो 1 प्लस साइन थीटा रखना है। तो ये सर्वसमीका बन गई ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। इसको एक बार प्लस में लिखना है, एक बार माइनस में, और ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, काट दो, और लास्ट में बच जाएगा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। RHS आ गया अपने पास। अगला क्वेश्चन करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 6। एग्जाम्पल नंबर 6 अपने पास, सिद्ध कीजिए कि साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा प्लस 1 प्लस कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा इक्वल में दे रहेगा 2 कोसेक थीटा। यानी LHS लेना और RHS लाना है अपन को। तो LHS लेने पर यानी बायां पक्ष लेने पर, तो बायां पक्ष लेंगे और दायां पक्ष लाएंगे। तो अपने पास बायां पक्ष है साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस कोस थीटा प्लस का, इसमें कोष्टक में बंद कर लेता हूँ, 1 प्लस कोस थीटा, इसको मैं कोष्टक में बदल लेता हूँ, और नीचे चल रहा है साइन थीटा। अब देखो साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस कोस थीटा और 1 प्लस कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा। अब क्या करेंगे, इसका ना कोई सर्वसमीका बन रही है ना कुछ बन रहा है, तो अपन इसका लैसे ले लेते हैं। इसका अपन क्या करते हैं, लैसे ले लेते हैं। तो इधर तो आ गया 1 प्लस कोस थीटा और इधर चल रहा है साइन थीटा, ठीक है। तो 1 प्लस कोस थीटा का भाग इसमें देंगे तो देखो इससे तो ये कट जाएगा, आपस में समान है, और साइन थीटा बचेगा, यानी साइन थीटा बाहर जाएगा भाग इसमें। तो साइन थीटा गुणा साइन थीटा से करेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है।
इसी प्रकार इस साइन थीटा का भाग इसमें देंगे तो साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा और 1 प्लस कोस थीटा बच जाएगा और 1 प्लस कोस थीटा 1 प्लस कोस थीटा से गुणा होगा तो ये स्क्वायर के रूप में चेंज हो जाएगा 1 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर है तो इसको अपन खोल लेते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब आप जानते होंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर आपको मैंने बता ही दिया क्या होता है। तो ए स्क्वायर एक का स्क्वायर एक होता है प्लस बी स्क्वायर यानी कोस थीटा का स्क्वायर यानी कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, प्लस 2ab 2 गुणा 1 गुणा कोस थीटा तो 2 ये हो जाएगा कोस 2 कोस थीटा। ठीक है, इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर से खोलने यानी a का मान तो 1 हो गया, b का मान हो गया कोस थीटा अपॉन में 1 प्लस कोस थीटा और डॉट क्या चल रहा है साइन थीटा। चलो इसको रहने दो, अभी ऐसे कैसे लिख देते हैं इसको और डॉट साइन थीटा। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इसको अपन पास में लिखेंगे तो इसका मान आप जानते हैं क्या होता है 1 होता है, यानी मैं इसको पास में लिख देता हूँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, इसको मैंने पास में लिख दिया और इधर क्या बच गया 1 और इधर 2 कोस थीटा। ठीक है, और नीचे क्या चल रहा है अपने 1 प्लस कोस थीटा, इसको तो रहने दो छेड़छाड़ी मत करो, हो सकता है कि लास्ट में कट जाए ये, तो मैंने लिख दिया ऐसे कैसे। अब आप जानते हैं 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इसका मान क्या होता है 1, तो ये भी मैंने आपको लिखवा दिया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इसका मान 1 होता है। ठीक है, तो इसका मान आपको याद रखना पड़ेगा 1 होता है। अब इसका मान तो मैं लिख दिया 1। ठीक है, इसका मान हो गया 1 और क्या बच गया इधर 1 और इधर ये चली रहा है 2 कोस थीटा अपॉन में 1 प्लस कोस थीटा, ये तो चल ही रहा अपना कंटिन्यू और ये डॉट में साइन थीटा। अब देखो 1 और 1 कितना होता है 2 और 2 कोस थीटा और नीचे क्या है 1 प्लस कोस थीटा और साइन थीटा। अब देखो यहाँ 2 क्या है वो आ रहा है, यहाँ 2 कॉमन आ रहा है, दोनों में 2 2 है तो मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ, तो 2 का भाग 2 में दे 1 बार और 2 यहाँ से कॉमन ले लिया तो क्या बचा कोस थीटा। ठीक है, और नीचे चली रहा है 1 प्लस कोस थीटा और डॉट साइन थीटा। अब देखो ऊपर 1 प्लस कोस थीटा बन रहा है और नीचे भी 1 प्लस कोस थीटा बन रहा है तो ये तो हो जाएगा कैंसिल और क्या बच जाएगा अपने पास 2 ऊपर बचेगा और नीचे बचेगा साइन थीटा। अब साइन थीटा जैसे ऊपर जाएगा तो किस में चेंज हो जाएगा कोस में, सॉरी कोस में नहीं कोसेक में। साइन थीटा जैसे ऊपर जाएगा क्योंकि साइन थीटा बट्टे में है तो ये किसका उल्टा होता है कोसेक थीटा का उल्टा होता है। ठीक है, तो ये आ जाएगा ऊपर जाएगा तो कोसेक में चेंज हो जाएगा। अगर आपकी फिर भी समझ में नहीं आ रहा तो मैं इसको एक बार अच्छी तरह समझा देता हूँ आपको। देखो ये आपके पास 2 बटे साइन थीटा, इसको मैं ये लिख सकता हूँ कि 2 1 बटे साइन थीटा। अब आपको पता है 1 बटे साइन थीटा किसका मान होता है कोसेक थीटा का, तो कैसे भी कर लो आप क्योंकि ये ऊपर जाएगा तो कोसेक में चेंज होगा, इस प्रकार से याद रख लो। ये समझ लो कि साइन थीटा बटे में है तो किसका उल्टा होता है कोसेक थीटा का उल्टा होता है। तो अपन को RHS लानी थी, LHS लिया और RHS आ गए अपने पास। ठीक है, तो ये RHS साइड अपने पास राइट हैंड साइड। इस वीडियो में केवल इतने क्वेश्चन करेंगे। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। जब तक के लिए धन्यवाद।